अगर होना है जाफ़र मौलाना का कत्ल करेंगे उन्हें हम माफ़ करते, तौसीफ का कत्ल करेंगे माफ़ करते, मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ आदमी कत्ल करेंगे माफ़ करते। सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाले को माफ़ नहीं करते। कटपीस कपड़ों के लिए रायचूर सिटी में मशहूर नाम प्लस पॉइंट कटपीस सेंटर। जी हाँ, प्लस पॉइंट कटपीस सेंटर जो पहले जैन टेम्पल रोड पर वाणी मेडिकल के अपोजिट में था, अब वो ज़रा फासले पर शिफ्ट हुआ है। अब प्लस पॉइंट कटपीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल शिफ्ट हो चुका है। तो फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेहतरीन कपड़ों के लिए, ख़वातीन को खूबसूरत बनाने वाले ड्रेस मटेरियल के लिए, चूड़ीदार और दीगर सूट्स के लिए, आपके घर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने वाले डोर कर्टेंस के लिए, सोफ़ा कवर्स के लिए, खुशनुमा बेडशीट और बेहतरीन कटपीस की ख़रीदारी के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइए। प्लस पॉइंट कटपीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल रोड रायचूर। फ़ोन नंबर है 9632589034। नाज़रीन, नादा बेगम टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। ताक़ रसूल बदबख्त यती नरसिंहानंद स्वामी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए आज रायचूर के मुस्लिम तबके के कुछ नौजवान कायदीन, मशाइखीन, उलमा और दीगर का एक ऑफिस ज़िला SP दफ्तर पहुँचा, जहाँ पर इन्होंने ज़िला SP को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए यती नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया और तौहीन आमेज और नफरत फैलाने वाले बयानात के ज़िमन में यती नरसिंहानंद को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया, जिस पर ज़िला SP ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर SDPI के कायद तौसीफ अहमद, मतीन अंसारी, अकबर नागुंडी के अलावा सूफी स्टडी सर्कल के कन्वेनर सैयद शाह मुर्शद जानी उल कादरी सबपोश, मस्जिद बीबी हलीमा के खतीब इमाम मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान, साबिक़ा रुकने बल्दिया सैयद शमशुद्दीन और शमशाद भाई, नौजवान कायदीन शेख मासूम, फैसल खान और दीगर भी मौजूद थे। आज रायचूर की आवाम की जानिब से तमाम ज़िम्मेदारान, मशाइखीन, मौलाना, उलेमा लोग और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स और बहुत सारे फ़िक्रमंद लोग मिलकर रायचूर की आवाम की तरफ से SP सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रायचूर से हम मुलाकात करें, मिलकर ये जो मलून यती नरसिंहानंद स्वामी है उसके ख़िलाफ़ हम लोग है ना कंप्लेंट दिए हैं। ये जो यती नरसिंहानंद है, इसका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ये पहली मर्तबा नहीं, पिछले कई बार इसने ये हरकत किया है। तो इसकी मज़म्मत करते हुए आज पूरे मुल्क भर में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं, कंप्लेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इस मीडिया के ज़रिए से दो बात मैं कहना चाहता हूँ। पहले भी इसने ऐसी हरकत की थी, उसके बावजूद भी ये छूट के बाहर आया था। तो हम लोग हुकूमत के ऊपर, ख़ास करके सेंट्रल गवर्नमेंट BJP हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा इसको देना चाहिए, ताकि ये जो भाईचारगी हमारे मुल्क में है, ये जो अमन हमारे मुल्क में है, उसको माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहा है वो बरकरार रहे। तो हमारा भी यही डिमांड है। रायचूर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी हम लोग है ना FIR करने का मुतालिबा करे हैं। तो यहाँ के एडिशनल SP साहब हरीश साहब बोले हमको है ना ये कि इसके ऊपर यहाँ पे भी एक FIR होगा बोल के उन्होंने भरोसा दिलाया है। इंशाल्लाह ऐसी कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर होने के लिए उन्होंने हमारे को भरोसा दिलाया है। आगे आने वाले दौर में ऐसी हरकत, ऐसी जो गंदी हरकत जिसने किया है, कोई रिपीट नहीं होना बोल के हम लोग है ना यहाँ पे जमा हुए। इसके बाद जो है हम बैठ के बात करेंगे आज शाम में या कल तक हम जो है आपस में मुंतखब नुमाइंदों की जो तंजीमों के मिली तंजीमें, उनसे बुला के हम गुफ्तगू करके आइंदा का लाए अमल प्रोटेस्ट करना है नहीं करना, अगर करना है तो कैसा करना, कानून के दायरे में रहते हुए हम इंशाल्लाह करेंगे। जब पब्लिक भी आएंगे, आप भी आएंगे, हम भी रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, जो एक मलून तो मैं छोटी चीज़ है। जैसे देश के लिए, लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो कैंसर जैसे लोग पैदा हुए ये हिंदुस्तान में, जो हमारे मुल्क के जो अमन और शांति को ख़राब करने का जो काम कर रहे हैं नरसिंह जो स्वामी बोल के उन्होंने जो अभी हाल एक गंदा स्टेटमेंट दिया है, उसको अभी हाल तो वहाँ पे UP में अरेस्ट करके जेल में डाला है। उस सिलसिले में हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रायचूर के लोग हम कभी भी पीछे नहीं हटे। तब सब लोग आप इस चीज़ से वाकिफ़ है। ऑलरेडी उसको अरेस्ट करके बंद करे हैं बोल के हम उसे प्रोटेस्ट नहीं करें। सिर्फ एक रायचूर हमारे तरफ से भी यहाँ से एक FIR होने बोल के हम जो भी ज़िम्मेदारान हैं हमारे कौम के, हम सब मिल के, बड़े हमारे मौलाना, हमारे कौम के जो बड़े लोग हैं मिल के हम यहाँ पे एडिशनल SP साहब को एक मेमोरेंडम दिए कि रायचूर से भी एक FIR होना, क्योंकि मुल्क भर से FIR हो रहे। तो हम बोले हमारा रायचूर इस चीज़ में पीछे नहीं रहना बोल के हम भी इस चीज़ को जाके मेमोरेंडम दिए। और हमारा मेन मकसद क्या है कि कानून पास हो बोल के हम इसके बारे में आने वाले वक्त में हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। एक कानून पास हो, ऐसे जो कैंसर है, कोई सी भी समाज हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो एक
एक समाज के लोगों के सेंटिमेंट को जो खेलते, वैसे लोगों के लिए कानून पास होना, जो भी एक हमारा शांति को भंग करने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों पे एक एक्शन होना, एक कानून बनना बोल के हम आने वाले वक्त में एक प्रोटेस्ट करने वाले। फील्ड वक्त स्वामी के जो भड़काऊ भाषण दिया उसने, उसके लिए हम यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब को एक लेटर दिए कि यहाँ से भी एफआईआर होने बोल के हमने अभी हाल दिया है। जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं, हमारे तमाम ये मुस्लिम समाज के लीडर्सों ने अभी आपके सामने चंद बातें रखी हैं। पूरे हिंदुस्तान ने बल्कि दुनिया भर देख रही हैं कि ये ख़तरनाक लानती स्वामी, उसे स्वामी भी नहीं बोल सकते, एक जाहिल शख्स जो भगवा कपड़ा पहनकर हमारे पैगंबर को दशहरे के दिन जो रावण जलाया जाता है उसके हवाले से उसने हमारे नबी मोहम्मद पैगंबर की शान में तौहीन की। याद रखो, हम ये बोलना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, गंगा जमनी की तहज़ीब वाला मुल्क है और यहाँ सब पूरे एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ भेदभाव नहीं और किसी भी धर्म के बड़े गुरुओं की गुस्ताखियाँ बेअदबी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा इस्लाम, हमारा धर्म किसी भी मज़हब के किसी गुरु के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं देता। मगर ये लोग आए दिन ऐसे भड़केले भाषण देकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ कर रख दे रहे हैं। और जब कोई मुसलमान इनकी मुखालिफत में प्रोटेस्ट करता है तो जेलों में हमारे को बंद कर दिया जाता और दुश्मनों को आज़ाद कर दिया जाता। ये कहाँ की इंसाफ़ी है। और आज अगर रायचूर सरज़मीन पर भी अगर हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहें, एक सेकंड नहीं लाखों की तादाद हम जमा कर सकते हैं। मगर इसके बाद अगर कोई हरकत हुई तो उसकी ज़िम्मेदारी भी लेना ज़रूरी है। हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, इसलिए सारे मुसलमान जो बड़े ज़िम्मेदार हैं वो सब मिलकर बतौर खाना पूरी करने की नीयत से कि हमारे रायचूर से भी एक केस बुक होना इस ख़तरनाक लानती स्वामी के ऊपर। स्वामी कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि कोई स्वामी किसी भी धर्म के गुरु को ख़िलाफ़ नहीं बोलता। स्वामी उसे नहीं बोलते जो ख़िलाफ़ बोलने वाला है। उसने मोहम्मद पैगंबर की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। अगर वो नबी की सीरत पढ़ता तो उससे पता चलता मेरे नबी किसी काफिर पर भी जुल्म नहीं करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर काफिरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, मुसलमानों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, शजर व हजर के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। वैसे पैगंबर की शान में उन्हें गुस्ताखी करके आज मुसलमान एक नहीं दो नहीं बल्कि खरबों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाया। हम यहाँ से रायचूर डिस्ट्रिक्ट से एसपी ऑफिस में खड़े होकर ये दावत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की इस सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी को कि ऐसे शख्सों को तुम जेल में डालने के बाद इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इनको फांसी की सज़ा देकर ये साबित करना कि जो भी मोहम्मद के ख़िलाफ़ बोले या किसी भी धर्म के गुरु के ख़िलाफ़ बोले उसका अंजाम यही होगा और उसे यही सज़ा दी जाएगी। गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा है, सर उसका तन से जुदा होना चाहिए, उसे फांसी देना चाहिए। इसी मकसद के तहत ये मुसलमान सारे लोग एसपी ऑफिस तशरीफ़ लाए, मगर एसपी साहब कहीं और मसरूफ़ थे, इसलिए हम जो दिए हैं एडिशनल एसपी साहब को दिए हैं, लेटर दिए। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे हमें इत्मीनान बख्श जवाब दिया कि आपका ये मसला और ये केस बुक करके हम वहाँ तक पहुँचाएँगे। तयखुन दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो ये नहीं पहुँचाए तो फिर हमें आगे फिर प्रोटेस्ट करना नहीं करना ये बैठकर डिसाइड कर लेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये मुल्क बल्कि रायचूर शहर भी हिंदू मुसलमानों का भाईचारे का मुल्क है। यहाँ भी कुछ लोग भड़केले बातें करके लोगों में अफरा तफरी डालना चाह रहे हैं। हम मुसलमान ये चाहते हैं आपस में भाई भाई मिलकर हिंदू मुसलमान हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ये दो नदियों के बीच का शहर मोहब्बत का गहवारा है, इसी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये मुल्क हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे तमाम लोग अपने अपने दिल की राय बता दिए, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, गुस्ताखे रसूल को कभी माफ़ नहीं करते। अगर होना है जाफ़र मौलाना का कत्ल करेंगे उन्हें हम माफ़ करते, तौसीफ का कत्ल करेंगे माफ़ करते, मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ आदमी कत्ल करेंगे माफ़ करते। सरकार की शान में गुस्ताखी करने वालों को माफ़ नहीं करते। अगर गवर्नमेंट को हम एक ही चीज़ बताना चाहते, तुम ऐसे कठपुतलियों को छोड़कर उनको बीच में रखकर जो नौटंकी कर रहे ये नौटंकी बंद करो, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आखिर हम मुसलमानों को समझे क्या, इस देश के अंदर सब कुछ दे चुके हैं हमारे देश के वास्ते। हमारे पूरे बड़े बोले ना पहले के लोग झाड़ा पेड़ा पर लाशना टंगे, हमारे टंगे भाई देश के हाथ से हम करें। और वो कौन स्वामी की में उसका नाम भी लेना मेरी ज़बान पर गवारा नहीं चाहता हूँ। सुअर की नस्ल का नाम ले तो भी चलता है, ये नस्ल का नाम नहीं लेना। ये कौन सा नस्ल है मेरे भी नहीं मालूम। चंद भड़वे रहते जो अच्छे खाते देश को हमारे बर्बाद करने को और रोड पर तुले हुए हैं जो बिकाने के वास्ते, ऐसे भड़वों को है ना बीजेपी सरकार या तो फांसी देना या तो देश से है ना गड़ी पार कर देना। जैसा कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताख रसूल एक आखिरी किस्म का जानवर से बदतर इंसान ने गुस्ताखी करा है। वो
शक्ल से तो इंसान होगा, लेकिन उसके रगों में खून कोई गंदे जानवर का होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल ना ही तो हमारे भारत में, ये पूरी दुनिया के सरकार हैं, खातिमुन नबी हैं। ये हमारी आन है, शान है, मान है, ये पूरी दुनिया की। यहाँ तक कि उस जानवर को भी समझ में आना चाहिए कि ये उन्हीं की पहचान का एक निशानी है, लेकिन शक्ल और सूरत से गंदा है। हम इसके ताल्लुक़ से हम गुजारिश करते हैं हमारे कर्नाटक की रियासत के हर मुसलमानों से, हर ताल्लुक़ से, जहाँ भी एक छोटा सा भी पुलिस स्टेशन क्यों ना नज़र आता हो, वहाँ पे जाके एक प्रोटेस्ट के ज़रिए कंप्लेंट करे, उसके नाम पे एफआईआर करवाए, ताकि अगर ना हो सका तो इसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज करें हम सब लोग इंशाअल्लाह। अगर यहाँ पे हम एक कंप्लेंट की शक्ल में एक एफआईआर करने के लिए रायचूर के मुसलमान दिए हुए हैं, अगर उसको एफआईआर की शक्ल तब्दील ना हो तो हम आगे इंशाअल्लाह एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे रायचूर के पूरे मुसलमानों ने मिलके। अगर ये हमको एफआईआर कॉपी 2 से 3 दिन के अंदर अगर हमको एफआईआर होकर अगर ना मिला तो हम एक बड़ा एहतजाज रायचूर में करेंगे, और हम गुजारिश करेंगे कि हर तालुक़े से अवाम उठे, मुसलमान जागे, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करे, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर करे। सब लोग एक जागने का मौका है। इंशाअल्लाह मैं सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप कोई एक शक्ल लेके सामने आके इसको काम करिए। बराए मेहरबानी मैं सबसे अपील करता हूं कि आप लोग दोबारा एक काम करिए, कंप्लेंट करिए, एफआईआर करिए उसके नाम पे, अगर ना हो सके तो एहतजाज करिए। एम्पायर और हमराज की क्या ख़ास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड